हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम टेस्ट करेंगे बलेरो MD1 की किट, जो कि बलेरो BS6 फेज़ 2 2024 मॉडल की गाड़ी है, बलेरो पिकअप, जिसमें एक इशू था। ये ईसीएम आया था हमारे पास रिपेयर के लिए। दिखाइए, ये वाला ईसीएम आप देख सकते हैं, 2024 की मैन्युफैक्चर है, 4NSC बलेरो है ये 1.7। ये DCM 7.1 में भी आती है डेल्फी के इंजेक्टर के साथ, लेकिन ये MD1 ईसीएम वाला है बॉश के इंजेक्टर के साथ। ठीक है, AC मॉडल है ये ईसीएम हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था। इसमें इशू था कि बाहर का जो हाई प्रेशर पंप पे DRV लगा है, जिसको हम फ्यूल मीटरिंग यूनिट बोलते हैं, उसका फॉल्ट कोड आ रहा था। तो हमने इसको रिपेयर किया, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ना ही मशीन पे फायर कर रही थी। तो हमने इसके IC वगैरह भी चेंज किए हैं और भी रिपेयरिंग किया है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे हमारे KECU टेस्टर पे। ये BS6 फेज़ 2 का है, जिसके लिए हमारे पास पूरी किट है। देखिए, ईसीएम है, इमोबलाइज़र और चाबी, ये 3 आइटम रहेंगे। और मीटर आप अपना लगा सकते हैं अगर आपने इमोबलाइज़र सिक्योरिटी चेक करना है। मीटर आप कोई भी महिंद्रा का, ये बलेरो ओल्ड का भी मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लगाएंगे पहले हमारी ये महिंद्रा BS6 MD1 की केबल हमारे KECU टेस्टर पे। अभी हम इसके करेंगे कपलर कनेक्ट। ये देखिए, कपलर हम लगा चुके हैं। अभी हम करेंगे इमोबलाइज़र कनेक्ट, जो हमारा महिंद्रा का इमोबलाइज़र का केबल है, ये लगा लेंगे हम इमो। और एक ये हम पिन रख लेंगे एंटीने का कॉइल सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, और इसी में है हमारा मीटर का कपलर। ठीक है, ये हमने कर लिया कनेक्ट मीटर। हमने पावर ऑन किया KECU टेस्टर को, मशीन इनिशियलाइज हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरे लिए एक बार आ जाता है, इसका लगाते ही अपने आप ऑफ हो चुका है। ठीक है, और अभी हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, महिंद्रा पिकअप 1.7 HD BS6। ठीक है, ये न्यू मॉडल की है। ठीक है, अभी हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट ओके। यहाँ से करेंगे इग्निशन ऑन। आप देख सकते हैं जो ये PCV पंप है हमारा, एक मिनट में इसका ये उतार देता हूँ फॉयल। ये एक्चुअली नया मशीन है ये, इसीलिए हमने इसका ये फॉयल नहीं उतारा है। तो वीडियो पर्पज़ के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए उतारना पड़ेगा। अब जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पंप PCV पे हमारा लाइट भी ग्लो हो चुका है। अभी हम इसका दोबारा एक बार फॉल्ट कोड भी चेक करेंगे। ये इतना काफ़ी है हमारे इंजेक्टर को देखने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे सेंसर को 5 वोल्ट आ चुके हैं सारी आउटपुट ECM से। ठीक है, इनपुट ओके है। अभी हम करेंगे इसको, रेल प्रेशर भी हमारा ओके है, थोड़ा सेट करके ये करेंगे हम स्टार्ट। आप जैसे कि देख सकते हैं चारों इंजेक्टर फायर कर रहे हैं हमारे। ठीक है, मेनली ऑन है, फ्यूल पंप ऑन है। ठीक है, ये जो हमारा MD1 का केबल है, ये बेसिकली सारी जो MD1 गाड़ियाँ हैं, जैसे जीतो, सुप्रो, थार, स्कॉर्पियो, ये बलेरो पिकअप, ये सब में हमारा काम करता है। तो उसी तरीके से ये केबल हमने सारा मेंटेन किया हुआ है। अभी आप देखिए, जैसे ये AC मॉडल है, मैं AC स्विच ऑन करूँगा, वो देखिए हमारा AC रिले भी ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं RPM भी उठा हुआ है, टेम्परेचर भी है। मैं थोड़ा टेम्परेचर रेज़ करूँगा तो टेम्परेचर भी यहाँ पे वो देखिए बढ़ने लगा है। मैं टेम्परेचर को ओवर टेम्पर कर दूँगा, वो देखिए AC कट कर गया, हमारा फायरिंग भी बंद हो गया, क्योंकि गाड़ी ओवरहीट का सिग्नल दे रही है। अभी जैसे ही मैं
कम करूँगा टेम्परेचर, वो देखिए डंडे भी कम हो गए, एसी भी तुरंत ऑन हो गया। ये फ़ैन 2 हमारा कंडेंसर फ़ैन है इसका। अभी हम इसको एक बार स्कैन भी करके देखेंगे कि हमारा जो फ्यूल मीटरिंग का कोड था वो तो नहीं आ रहा है दोबारा। व्हीकल सिलेक्शन कमर्शियल में बोलेरो पिकअप BS6, सिस्टम सिलेक्शन में EMS में। आप जैसा कि देख सकते हैं ये ऑयल प्रेशर स्विच का, DPF का, ईजियर कूलर बाईपास का, ठीक है। ये देखिए इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फिजिकल रेंज हाई, ये हमने बढ़ा के देखा था। मतलब ये एयर मास सेंसर का हो गया, लैम्बडा सेंसर का हो गया, वो कोड आ रहे हैं। हमारा फ्यूल मीटरिंग का कोई भी कोड नहीं आ रहा है। हमने क्लियर किया, वही हमारे लैम्बडा सेंसर का, ब्रेक स्विच का, एयर मास का और ईजियर का ही कोड मतलब पेंडिंग में है। इसको करेंगे हम दोबारा स्टार्ट। अब जैसा कि देख सकते हैं RPM भी उठ गया है। इसके हम RPM भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मैं RPM बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए, वो देखिए RPM बढ़ गया। यहाँ पे 1070 RPM के आसपास है। और अब मैं इसको एक बार AC ऑन कर देता हूँ, RPM कम कर लेता हूँ। ये दिखाइए इधर मीटर, ये देखिए RPM कम पे आ गया है। जैसे ही RPM कम हो गए AC भी कट हो गया है। अभी मैं दोबारा RPM को और हाई कर दूंगा। ये देखिए मैं 900 RPM पे ले आया, AC ऑन हो चुका है। और RPM बढ़ा रहा हूँ मैं, तकरीबन 1200 RPM कर दिया मैंने। ये देखिए एक्सेलेटर पैडल को मैंने कम कर दिया, फायरिंग बंद हो गई। थोड़ा एक्सेलेटर पैडल घुमाऊंगा, फायरिंग स्मूथ हो गई। सारे सेंसर्स प्रॉपर वर्क करेंगे। किसी भाई को KSU टेस्टर का बुकिंग कराना है तो हम आपको अभी ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी टेस्टर बुक कराना है तो विदिन ए वीक आपको टेस्टर और सारा केबल्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।